नमस्कार मेरे वेटनरियन दोस्तों एवं पशुपालक बंधुओं। मैं डॉक्टर रंजन कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अप्लाइड वेटनरी मेडिसिन के नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एनिमल डिजीज इन बोवाइन कॉल्ड ट्रिपेनोसोमियोसिस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एटियोलॉजी ऑफ ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियोसिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा congolens, Trypanosoma vivax, Trypanosoma brucei, Trypanosoma semei. Sarra is caused by Trypanosoma evansii. ट्रिपेनोसोमियोसिस डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होता है मैकेनिकल बाइटिंग के साथ, फ्लाइज खास करके टैबनिट्स और सीसी फ्लाई के साथ। एपिडेमियोलॉजी, ये इंडेमिक डिजीज है, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में पाया जाता है और इसका ग्रेट इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है कैटल के साथ, खास करके ट्रॉपिकल अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। इसका 2 सब स्पीसीज ट्रिप्टोजोमिया ब्रूसियाई जो है वो कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका जो है एक जीनोटिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये ह्यूमन में भी ये डिजीज पाया जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन एनिमल के डिजीज डायग्नोसिस पर। इसमें क्या क्या क्लिनिकल साइंस मिलता है। कैटल में हेड प्रेसिंग ये बहुत कॉमन सिम्टम है। लैटरल रिकम्बेंसी, पैडलिंग मूवमेंट्स और मसल ट्रेमर्स ये भी दिखाई पड़ता है। सबक्यूटेनियस इडेमा और केराटोकंजक्टिवाइटिस इसका प्रोमिनेंट साइन है। अदर क्लिनिकल साइंस में जो कि अदर डिजीज में भी पाया जा सकता है वो है फीवर, एपैथी, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, स्वेलन लिम्फ नोड्स, प्रोग्रेसिव इमेसिएशन, कैकेक्सिया एंड डेथ। कभी कभी इसमें नर्वस साइंस भी दिखाई पड़ता है और ये होता इसलिए है क्योंकि हाइपोक्लाइसीमिया कंडीशन में एनिमल चला जाता है। ये एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के फॉर्म में पाया जा सकता है। सब क्यूटेनियस इडेमा और केराटोकंजक्टिवाइटिस जो है वो फील्ड कंडीशन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब आते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के सेक्शन में। पैरासाइट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वेट ब्लड फिल्म का यूज कर सकते हैं। थिन और थिक स्मीयर जो है रिम्सा स्टेन में बना करके देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव एनीमिया और पैरासाइटिक डिटेक्शन को ब्लड में पाया जा सकता है, जो कि वेरियस मेथड्स के द्वारा इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अदर क्लिनिकल पैथोलॉजी सेक्शन में वुज मेथड और मूरिज मेथड बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ पीसीआर के द्वारा भी इसका डिसेक्शन किया जा सकता है। थिक ब्लड स्मेयर में ट्रिपेनोसोमा जो है वो ब्रोड साइज का दिखाई पड़ता है, जो कि जिम्सा स्टेन में करके देख सकते हैं। ब्लड स्पेयर में कभी कभी ट्रिपेनोसोमा के साथ साथ थैलेरिया भी पाया जा सकता है। एनाप्लाज्मोसिस भी मिल सकता है, इसलिए ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। पोस्टमार्टम लीजन्स स्पेसिफिक तो नहीं है, परंतु पैलर इमेसिएशन, इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन और लिवर भी इसमें दिखाई पड़ता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस विथ सिमिलर सिम्टम्स मिल सकता है। माल न्यूट्रिशन, हेलमिंथोसिस, ईस्ट कोस्ट फीवर, बेबिसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया और रेबीज। सबसे बेस्ट डायग्नोसिस के लिए हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि एक थिक ब्लड स्मीयर बना लें और हिस्ट्री ज़रूर उसका लें। Treatment and control. Trypanosides drugs includes Beranil, Samorin, Suramine, etricides, but drug resistance is very common, so be careful while using. Control जो है वो होता है integrated methods involving CC fly control, prophylaxis and good husbandry practices, use of trypanotolerant breeds. वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इसलिए ये इफेक्टिव नहीं है। ट्रीटमेंट सेक्शन में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। टैमराजिन एसिचुरेट और बेरेनिल जो होता है वो वाइडली यूज होता है, खास करके ट्रिपनोसोमियोसिस के वाइवैक्स और कोंगोलेंस स्पीसीज के अगेंस्ट में। ये क्यूरेटिव और सेडेटिव ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रूमिनेंट्स के द्वारा ये वेल टॉलरेटेड ड्रग है, इसलिए इसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। हालांकि कुछ रेसिस्टेंस का भी केस इसके अगेंस्ट में मिलता है। हॉर्स के लिए इफेक्टिव ड्रग नहीं है। डायमरेजिन का डोज रेट फॉर ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव के लिए जो है 3.5 mg से लेकर के 7 mg पर kg वेट इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जा सकता है। होमेडियम क्लोराइड, ब्रोमीडियम क्लोराइड, एथिडियम और नोविडियम के नाम से जाता है, ये भी रिमनेंट्स में इफेक्टिव ड्रग है। आइसोमेटामीडियम और सेमोरिन और ट्रिपनिमीडियम के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इफेक्टिव ड्रग है, जो कि क्यूरेटिव में भी यूज होता है और प्रिवेंटिव में भी यूज होता है।
प्रोफाइलेक्टिव ड्रग्स के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये ड्रग है जिसका डोज रेट है 0.25 से लेकर 1 mg पर केजी वेट। कैमेलिड्स और इक्वाइंस के लिए इफेक्टिव ड्रग क्विन पैरामीथ्रिन सल्फेट है जो सबके रूप से दिया जाता है। यह बोवाइंस और कैटल्स के लिए इफेक्टिव ड्रग नहीं है। मीडियम ब्रोमाइड एक इफेक्टिव ड्रग है जो कि ट्रिप्स के कॉन्गोलेंस और वाइवेक्स स्पीसीज के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। पाइरिथिडियम ब्रोमाइड जो है वो लेस वाइडली यूज ड्रग है अगेंस्ट कॉन्गोलेंस में, लेकिन वाइवेक्स के अगेंस्ट में प्रोफाइलैक्सिस के रूप में यूज किया जाता है। क्विन पैरामीडियम सल्फेट के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, यह एक्सटेंसिवली यूज जो है वो हॉर्स में किया जाता है, न कैटल्स में इसका यूज नहीं होता है। और प्रोफाइलैक्टिक के रूप में भी हॉर्स में इसका यूज किया जाता है, लेकिन कैटल्स में इसका यूज नहीं है। सुरामिन और नेगानोल में बी यूज्ड एज prophylactic and curative drugs against Trypanosoma brucei. Anthracides or suramin complex is the only other drug effective against Trypanosoma simiei in pigs, and it is used prophylactically at 40 mg per kg weight। खास करके पिग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिप्स डिजीज से संबंधित विस्तृत और डेप्थ जानकारी के लिए पशु चिकित्सकों के लिए यह रेफरेंस दिया जा रहा है। इसके रेफरेंस का यूज अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पशु चिकित्सकों से अपने अनुभव शेयर करते हुए मैं कह सकता हूँ कि इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान आप एंटी ट्रिप्स ड्रग के साथ साथ ग्लूकोज थेरेपी का यूज़ करें, साथ में बी कॉम्प्लेक्स, एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज, साथ में रिंगर लैक्टेट का यूज। ये 3 से 5 दिन तक करने पर पशु जो है बहुत जल्दी रिकवर करता है। पशुपालकों के लिए विशेष सुझाव, टेबेनिड्स और सिसी फ्लाई जैसे मक्खियों से बचाने के लिए एक्रीसाइड्स का यूज कर सकते हैं। पशुओं को मक्खियों से बचाने के लिए मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हैं। बुखार आने पर, वो भी लंबे समय तक बुखार आने पर, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सकों से सलाह अवश्य लें।